हेलो दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आपसे का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइव नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के बहुत ही स्टार्टिंग से, ठीक बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल डीप में जाकर परसेंटेज की गहराई में जाकर जो है उसे जो है समझने में मदद करते हैं। ठीक, तो परसेंटेज के क्वेश्चनों को हाई लेवल पर सॉल्व करने से पहले उसकी गहराई में जाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, ताकि बड़े से बड़ा लेंथी से लेंथी क्वेश्चन जो है आसानी से आप समझ पाए। तो इसी क्रम में पहली सीढ़ी आज चढ़ते हुए हम देखेंगे प्रतिशत कमी पर जो है आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बहुत ही धीरे धीरे जो है बातों को समझेंगे। तो आप लोग भी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चनों को हम लगाएंगे, बाद में लगाएंगे और काफी अच्छे तरीके से जो है काफी स्पीड के साथ लगाने का जो है प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों का जो स्पीड है वो भी तेज हो जाए। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें जो है स्टार्टिंग है, अभी हमें समझना है कि किस प्रकार से जो क्वेश्चनों को लगाना है। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर जाकर देख पा रहे हो, तो क्वेश्चन दिया गया है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की जो है कटौती कर दी गई। ठीक, ये तो उसकी मजदूरी को पहले के जैसे यानी कि पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो इसे जो है काफी अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं अगर आप समझ गए होंगे। ठीक, अगर आप नहीं समझे तो चलिए हमारे साथ समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि किसी कोई मजदूर है, ठीक, उसकी मजदूरी मान लीजिए कुछ भी रही हो, मान लीजिए 100 रुपए थी। ठीक, उसकी मजदूरी क्या थी, 100 रुपए थी। अब क्या किया गया, इसकी मजदूरी में 20% की कमी कर दी गई। ठीक, 20% की जब इसमें कमी कर दी जाएगी, माइनस जो है 20%, यानी 100 का 20% क्या होगा, 20 होगा। तो कमी कर दी जाएगी तो इसमें आएगा हमें 80 मिलेगा। ठीक, 80 रुपए मिला ना, बातें समझ रहे हैं आप। मान रहे हैं कि 100 रुपए उसकी मजदूरी थी। अब क्या हुआ, 20% की कमी हुई, तो 100 का 20% 20 होता है, हमने 20 घटा दिया, 80 बचा। अब इसकी वर्तमान मजदूरी क्या है, 80 रुपए है। फिर कहा जा रहा है कि अब इसकी मजदूरी को पहले की मजदूरी जैसा करने के लिए, यानी कि पहले की मजदूरी क्या होगी, 100 रुपए, पहले 100 रुपए थी, अब 80 है, तो पहले की मजदूरी के बराबर लाना है हमें। ठीक, यानी 100 रुपए करना है। तो इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, तो ये समझिए आप, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ये ज्ञात करना है कि 80 में कितना जोड़ा जाए, 80 में 80 का कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि वो 100 हो जाए। ठीक, तो आप जो है इसे काफी तरीके से लगा सकते हैं। आप इसे समझ सकते हैं, अब हमें कमी किसकी है, 20 रुपए की कमी है ना, 100 मतलब कि 100 तक पहुंचाने के लिए हमें 20 रुपए चाहिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 80 का जो है आप जो है x%, 80 का x% 20 होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे कि आप ऐसा ही करिए, ये भी तरीका हम बता रहे हैं। आप क्या करेंगे, यहां से काटेंगे, 20 से काटेंगे, 4 बार जाएगा। ठीक, इसे आप 20 एक बार जाएगा। ठीक, ये 4 एक हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से जो x का मान निकल कर आया आपका, वो क्या हो गया, 25 इधर जाएगा आपका, तो 25। तो x का मान क्या निकल कर आया, यानी कितना परसेंट, 25%। ठीक, वृद्धि कितने की करनी है, 25% की। तो बातें आपने समझी, क्या करना है, 20 रुपए की कमी थी, लेकिन 80 का जो 25% है वो 20 हो रहा है, ये हमें क्या करना था, प्रतिशत। अब इसे और किन तरीकों से लगा सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। अब आप जो है तरीके, फॉर्मूले के तरीके से अगर आप लगाना चाहें, जैसे कि मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपके माइंड सेट में ये नहीं बैठ रहा है, इससे भी बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नहीं कि इतना आसान सा क्वेश्चन होगा, ये तो स्टार्टिंग है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 100, ये एक तरीके से फॉर्मूला है। ठीक, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर आप ये लिखेंगे, ये 100 आपको लिखना है। ठीक, यहाँ पर आप ये लिखेंगे कितने परसेंट की वहां पर कमी हुई थी, 20% की कमी हुई थी। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर भी 100। ठीक, अब आप लगाएंगे माइनस का निशान, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हुई है कमी। ठीक, तो कमी हुई है यानी कि घट गया है, तो उसकी मजदूरी जो है घट गई है। तो कितना घटी है, कितने परसेंट, 20%। ठीक, ये बातें आप समझिए, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक, अब इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100 × 20। ठीक, यहाँ पर आपका 80 है। ठीक, एक बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये एक हो जाएगा और ये 25। यहाँ से भी आपका क्या निकल कर आया, 25 निकल कर आया। ठीक, 25%। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है ये आप समझिए, आप फॉर्मूला याद रखिए, 100 × प्रतिशत कमी। ठीक, और यहां पर आप लिखेंगे 100 माइनस प्रतिशत कमी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब आपको जो है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। ठीक,
आपको क्या करनी है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, कि यानी कि हमें कितने परसेंट की जो है वृद्धि करनी है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए। तो ये तरीका है, एक बातों को समझिए आप, ये तरीका है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल ये सवाल यहाँ हमने सॉल्व किया, पहले वाला सवाल जो क्वेश्चन आपने देखा वही क्वेश्चन हम सॉल्व भी किए हैं। ये जो आपको समझाने के लिए जो क्वेश्चन अभी आपने स्क्रीन पर देखा वही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 100 पहले से होगा, प्रतिशत कमी 20% की हमने 20 लिखा, ये 100 है माइनस लगाया, ठीक। अब प्रतिशत कमी 20% की 20 लिखा, सॉल्व किया 25% आ गया, ठीक। अब व्यवहारिक भाषा में आप समझिए, जो है जैसे कि आप खुद से समझिए कि मान लीजिए आप जो है कहीं पर जाते हैं या किसी ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक। तो उसमें 20% की जो है यानी कि 20% आपने उसका खर्च कर दिया, यानी 20 रुपए खर्च किए होंगे आप। तो क्या किया आपने, 20 रुपए उसमें से खर्च कर दिए, तो 100 का 20% 20 होगा, क्योंकि 100 अपने आप में 100% है, ठीक। 1% बराबर 1, तो 20% बराबर 20। आपको किसी ने 100 रुपए दिए, ठीक। अब बात को समझिए, पहले आपने इसमें से 20 रुपए खर्च कर दिए, ठीक। अब आपके पास बचा होगा 80 रुपए, आपके पास बचा 80 रुपए। तो आपसे कोई बोल रहा है कि आप जो है वृद्धि कीजिए, यानी कि हमें 100 रुपए पुनः दीजिए। आपको किसी ने दिया था, अब आपसे वो वापस मांग रहा है, हमें 20 रुपए पुनः दीजिए। तो यहाँ तो आपने 20 रुपए खर्च कर दिया, यानी 100 का 20% खर्च कर दिया। अब आपको जो है 20 रुपए उसमें फिर से ऐड करना होगा इस 80 में, ठीक। तो आप तो ऐड 20 ही रुपए कर रहे हैं, आप ऐड तो 20 ही रुपए करेंगे, तब ये जाकर 100 हो जाएगा, ठीक। तब ये जाकर जो है आपका 100 हो जाएगा, बात को समझिए, तब ये जाकर जो है 100 हो जाएगा। आप इसमें 20 खर्च के 20 ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या था, 100 अपने आप में 100% था, ठीक। तो 100 का जब 20% आपने खर्च किया तो 20 रुपए खर्च किया। ये यहाँ पर आपने खर्च कितना किया, 20% खर्च किया, ठीक, जो है 20%। लेकिन यहाँ पर आप ऐड कितना करेंगे, 25% ऐड करेंगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप 100 देख रहे थे, 100 का ये 20% 20 था, लेकिन यहाँ पर 80 का हमें जो है 20 रुपए निकालने, यानी कि 80 का कितने परसेंट जो है 20 होगा, ये समझना है, ठीक। तो ये प्रतिशत की बात हो रही है, यहाँ पर हमें परसेंट देखना है। तो यहाँ पर जो परसेंट वृद्धि होगी वो 25% की होगी, क्योंकि 80 का 25% जो है 20 होगा। अब कैसा होगा ये हमने आपको निकाल कर बता दिया, ठीक। तो 80 का जो 25% होता है वो 20 होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी जो है डिजिट है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो पहले संख्या थी वो भी अपने आप में 100% थी, अब जो संख्या है वो भी अपने आप में 100% है। अब हमें जो ज्ञात करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ज्ञात करना है वो देखना है, ठीक। तो वो वाली संख्या के अकॉर्डिंग ज्ञात करनी है, ये नहीं कि अगर 100 का 20% 20 था तो 80 का भी 20% 20 होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो 100 का 20% 20 होगा, लेकिन 80 नंबर चेंज हो गया, तो 80 अपने आप में 100% है, लेकिन जो 20 होगा वो 80 का 25% होगा। तो इस प्रकार से बातों को समझना है, ठीक। तो ये देर लग रही है, लेकिन यकीन मानिए आप लोग जब बातों को समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बस देखने मात्र से जो सॉल्व कर लेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देख पा रहे हो, स्क्रीन पर शो हो रहा हो, तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया गया है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, ठीक। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बातों को समझिए, जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से कम है, ए का वेतन बी के वेतन से कम है, कितना कम है, तो ये कम है 33 सही 1/3, ठीक। यानी कि ये हो जाएगा आपका 100/3%। ये क्या है, कम है इसके वेतन से, ठीक। इसके वेतन से ये इतना कम है। तो यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लगाइए या फिर माइंड में ही रखिए कि उनका वेतन क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। इनका वेतन कहने के बाद बी का वेतन क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। अब इनका वेतन अगर 100 है तो इनका वेतन क्या है, इतना परसेंट कम है, ठीक। इनसे ये 100 अगर इनका 100 रुपए है तो यहाँ ए का जो वेतन होगा वो 100 माइनस आप लिखेंगे 100 का 100/3 का परसेंट, ठीक। यानी कि 100 माइनस 100 का 100/3%, ठीक। ये किसका वेतन है, ए का वेतन है। ये बातें आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो और अच्छे से समझिए कि हम मान रहे हैं कि जो बी है उसका वेतन आप जो है 100 रुपए है, ठीक। और आगे क्वेश्चन में क्या जाए, जो ए है, बी कोई दूसरा था, ए कोई दूसरा है, ए का जो वेतन है उसका वेतन जो है कंपेयर किया जा रहा है बी से, और ये कहा जा रहा है कि बी का जो वेतन है वो जो है जो भी है ए का वेतन उससे जो है ए का वेतन जो है वो बी से 33 सही 1/3% कम है। तो बी से कंपेयर किया जा रहा है, तो बी ए का वेतन कम है, बी का वेतन अधिक है,
लेकिन क्वेश्चन में फिर ये पूछा जा रहा है कि अब कंपेयर कीजिए कि जो ए का वेतन है वो बी से कितना अधिक है। तो बिल्कुल आपको बातों को समझना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि 100 का 20% आपने देखा था वो 20 था, ठीक। 100 का 20% 20 था, लेकिन 80 का जो 25% था वो 20 था, ठीक। तो बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर भी है। यहाँ पर पहले ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या से जो है कंपेयर किया जा रहा है, पहले बड़ी संख्या से कंपेयर किया जा रहा है छोटी संख्या को। फिर दोबारा क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कंपेयर कीजिए, ठीक। तो आप क्वेश्चन को समझ गए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अब हम क्वेश्चन को लगा कर देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया, आप लिखेंगे 100 इंटू आपकी जो कमी हो रही, जो वृद्धि हो रही, ये देखेंगे, आपका 100 लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे। ये कैसे हुआ, आप 33 सही 1/3 था, ठीक। ये गुणे में होता है, ये प्लस में होता है। आप 33 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका 99 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे आपका 100 हो जाएगा, ठीक। और नीचे आपका 3 है। तो इस प्रकार से ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक। अब आप लिखेंगे फिर ये फॉर्मूला जो अभी आपको हमने बताया स्टार्टिंग में उस पर रख रहे हैं, ठीक। फिर आप लिखेंगे 100, आप कमी हो रही है माइनस लगाएंगे, आप वही चीज फिर लिखेंगे, आप 100 लिखेंगे बटे 3 लिखेंगे। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक। यहां पर आप जो है इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 140, ठीक। नीचे क्या होगा आपका, ये पहले यहाँ पर गुणा होगा, ठीक। ये 300 हो जाएगा, फिर माइनस 100 होगा तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये 3 हो गया और यहाँ पर आपका ये 200, ठीक। और इसके बटे में क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक। 10 से 10, 10 से 10, 2 50। आंसर क्या आया, 50। आंसर क्या आ गया, 50%, ठीक। तो इस प्रकार से आप बातों को समझिए। अभी क्या हुआ था कि ये तो अधिक कितना थे, 33 सही 1/3% अधिक थे, लेकिन जो बी जो था, मतलब कि बी से जब ए को कंपेयर किया गया कि बी से ए कितना कम है, तो 33 सही 1/3। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ए से बी कितना अधिक है, ठीक। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कंपेयर किया जाए तो 50% अधिक है। अभी तक जो है 33 सही 1/3% था। तो आई होप बातों को आपने समझ लिया है कि जब छोटी संख्या होगी, कहने का मतलब दो संख्याएं हैं, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से कंपेयर किया जाएगा तो कुछ परसेंट अलग होगा परसेंट का मान, और जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को कंपेयर किया जाएगा तो मान अलग होगा। तो मान कभी एक नहीं होगा। अगर जो है दो भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, 100 हो गई 80 हो गई, जब इसका कंपेयर इससे किया जाएगा मान कुछ और आएगा, ठीक। लेकिन जब वहीं पर जो है इसका कंपेयर इससे किया जाएगा तो मान कुछ और आएगा। तो ये बातें आपको पहले समझनी है, ठीक। तो इसी तरीके से चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। और बातों को आई थिंक आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर हमें कंपेयर करके देखना है, ठीक। तो जब हम बातों को समझ जाएंगे तो ये से क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है, ठीक। और ये स्टार्टिंग है, यकीन मानिए अगर आप इसी प्रकार से जो है मेहनत करेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही बारीकी से जो है समझने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से काफी स्पीड में जो है ऐसे क्वेश्चनों को आप लगाएंगे चुटकियों में, ठीक। तो अगला प्रश्न आप देखिए, एक वस्तु का दाम जो है 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना है। क्वेश्चन को पढ़िए, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना होगा। एक वस्तु का दाम पहले घटा दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझना है, मान लीजिए कोई वस्तु थी, ठीक, 100 रुपए की। अब इसमें 10% कमी कर दी गई, 10% की कर दी गई कमी, यानी 10 रुपए कम कर दिया गया, हो गया आपका 90 रुपए, ठीक। हो गया आपका 90 रुपए, ठीक। अब कहा जा रहा है कि इस 90 रुपए में हमें बढ़ोतरी करनी है, इस 90 रुपए में हमें बढ़ोतरी करनी है। यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपए दाम था, ये कमा रहा था 100 रुपए, ठीक। 100 रुपए इसकी कमाई थी, 100 रुपए दाम था तो। लेकिन अब क्या हुआ कि 10% की जब कमी हो गई तो मूल्य हो गया 90 रुपए। लेकिन जो है ये कहा रहा है कि हमें जो अपनी इनकम है उस 100 रुपए फिर से करनी है, ठीक। तो इस 90 में उसे कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी कि उसका मान फिर से जो है पहले जैसा हो जाए, उसकी जो इनकम है फिर से 100 रुपए हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं 100 का 10% जो है 10 था, ठीक। 100 का 10% 10 था, तो 10% माइनस कर दिया गया, 90 हो गया। लेकिन अब छोटी संख्या हो गई, कमी हो गई 10% की, अब 90 आ गया। अब 90 में कितने परसेंट जो है वृद्धि की जाएगी कि जो मान है वो 10 आ जाए। क्योंकि 10% 90 में जब हम 10 जोड़ेंगे तभी तो वो 100 होगा। बात को समझिएगा आप, ठीक। 90 में हमें क्या जोड़ना है, 10 जोड़ना है। लेकिन हमें
ये ऐसा तो हम समझ रहे हैं कि 10 जोड़ना है, लेकिन हमें परसेंट में बताना है कि कितने परसेंट जोड़ना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये आप कैंसिल आउट करेंगे। ठीक, यहाँ से x का मान जो होगा वो आपका निकल कर आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसे आप अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल तो ऐसे होगा नहीं, चलिए कैंसिल करके देखते हैं। ये एक बार जाएगा, ठीक, वो भी एक बार जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि 11 से ही 1/9 आ गया। तो ये तो आप जो है खुद से समझ कर लगा सकते हैं इस प्रकार से। अब चलिए फॉर्मूले पर रखकर जो है देखते हैं। आप लिखेंगे 100 इंटू परसेंट, जो कमी हो रही है कितने की हो रही है, 10% की। ठीक, यहाँ पर भी आप लिखेंगे 100 माइनस 10। ठीक, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 10। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा आपका 90, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इसे भी आप कैंसिल आउट करेंगे, एक बार करेंगे, ये भी आपका जो है यही हो जाएगा, 11 बार जाएगा और 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या मान आएगा, 11 सही 1/9%। तो ये भी तरीका सही है, आप माइंड में खुद ही समझिए, 100 से कंपेयर कीजिए, किसी भी संख्या से कंपेयर करके जो है आंसर लाइए, या फिर फॉर्मूले से जो है आंसर लाइए। तो ये तरीके हैं जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और भी किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो है प्रतिशत कमी पर। और ये आप जब सीख लेंगे तो इससे आगे देखेंगे हम प्रतिशत वृद्धि पर, उसके आगे देखेंगे आपकी जनसंख्या हो गई, चुनाव हो गया, इत्यादि चीजें जो है, छात्रों की संख्या या फिर उन पर जो अंक प्राप्त होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो परसेंटेज रिलेटिव हैं, सारी बातों को हम समझेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। बातों को जो है अगर हम एक तरीके से कहने का मतलब, एक छत पे जाने के लिए आप अगर नीचे वाली सीढ़ी से जो है चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन अब वहीं पर अगर आप कूद कर जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें कौन सी सीढ़ी जो है चढ़कर उतर, वहां पर चढ़ने के बाद किस प्रकार से उतरना है, या फिर जो है आप चढ़ रहे हैं, आप गिर भी सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सीढ़ी के माध्यम से चढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, तो आप जो है काफी ज्यादा जो है कंफर्ट फील करेंगे और काफी ज्यादा नॉलेज यहाँ से आप गेन कर पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में हम। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो दिया गया आप देख पा रहे हैं, एक वस्तु की कीमत में 10% जो है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट वृद्धि की जाए। तो जाहिर सी बात है यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही मेथड आपको अपनाना है, और आंसर भी यही आएगा। ठीक, आंसर भी यही आएगा, क्योंकि 10% की कमी हो रही है और हमें पूर्व मान वही मान लाना है। तो काफी क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से मिलेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए और खुद से सॉल्व करिए। ठीक, तो क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। अगला प्रश्न जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाना है। देख लीजिए प्रश्न, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, किसी वस्तु पर टैक्स जो है 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने परसेंट बढ़ जाता है। बिल्कुल वही तरीका, 10% की कमी हुई है, हमें वृद्धि करनी है पूर्व मान के लिए, बिल्कुल वही तरीका अपनाना है, यहाँ पर भी यही आंसर आएगा। ठीक, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। बिल्कुल समझिए, अभी हमने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। आई थिंक आप लोग जो है आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम भी बता दे रहे हैं और आप खुद से भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए की आय बी की आय से कम है, कितना, 40%। मान लेते हैं जो बी की आय है वो क्या है, 100 रुपए है। ठीक, अब ए की आय जो होगी वो कितनी होगी, 60 रुपए होगी, क्योंकि 40% कम है, यहाँ पर कमी हो गई 40% की। ठीक, अब ये आ गया मान 60। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि जो इसकी आय है वो इससे कितनी कम है, ये 60, जो 60 है वो तो 100, अगर 100 से कंपेयर किया जाए 60 को तो 40% कम है। ठीक, 40% कम है, लेकिन अब यहीं पर कंपेयर किया जाए 60 को 100 से, मतलब कि 100 को 60 से, कि ये कितने परसेंट अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, समझ रहे हैं ना, तो बातों को समझना ही है। ठीक, अब हमें कंपेयर करना है इससे इसको। ठीक, तो फॉर्मूला आपने देखा था 100 इंटू आप लिखेंगे 40। ठीक, और यहां पर आप लिखेंगे 100 माइनस 40, ये आप लिखेंगे 100 इंटू
40 और ये हो जाएगा आपका 60। ठीक, ये 20 दूना 60 होता है, ये 20 तिहाई 60 होता है। ठीक, ये आपका 300 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा 300 और इसके बटे में क्या हो जाएगा 3। काटेंगे आप तो चलिए काट कर देखते हैं। ये 300 नहीं, ये आपका 200 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये 200 हो जाएगा। ठीक, काटेंगे आपका ये 6 बार जाएगा, 2 बचेगा, 6 बार जाएगा, 2 बचेगा, यानी आंसर जो आएगा आपका वो 66 सही 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ पाए हैं। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए कि बात की जा रही थी, मान लीजिए पहले उसका जो मूल्य था यानी कि 100 रुपए था, अब 40% की कमी हो गई। बिल्कुल मतलब कि क्वेश्चन वही है, बस कहने का तरीका अलग है। ठीक, पहले 100 रुपए था, अब 40 रुपए हो 60 रुपए हो गया है, हमें फिर से जो है 100 रुपए करना है। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर भी। क्या करेंगे हम 60 का, ये तो देखेंगे 60 में हमें 40 रुपए जोड़ना है, तो 60 का कितने परसेंट 40 होगा ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना। तो मान लेते हैं x परसेंट क्या होगा 40 होगा। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से आप करेंगे 20 तिहाई 60 होता है, 60 होता है और 20 पंचे जो है क्या होता है 100 होता है। ठीक, यहाँ से आप x बराबर अगर लिखेंगे तो ये 40 में गुणा होगा तो ये 200 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा और यही काटेंगे, बिल्कुल यही तरीका है, वही मान यहाँ पर भी है, यही आंसर यहाँ पर भी आएगा। तो इसी तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके हैं कि प्रतिशत कमी पर आधारित अब कोई भी प्रश्न आपसे पूछता है, कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है प्रतिशत कमी से रिलेटिव, तो आप आसानी से जो है उसे समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, आप फॉर्मूला भी बता सकते हैं हमने जो बताया, और आप जो है अपने माइंड में भी कैलकुलेशन करके जो है बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक बार ऐसा कमेंट कर दीजिए और जो है दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।